नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है। सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेटिव सारी के सारी का रोल आप करप्शन बना दो। और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा। इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो ही नहीं सकता। और ये गडकरी जी ने नहीं कराया। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के पूरे इंस्टीट्यूशंस को लेकर नरेंद्र मोदी ने किया है। और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है, और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है। इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई, ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है। हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। तो ये कितना अहम मुद्दा रहने वाला है 2024 चुनावों के लिए आप लोग? नहीं, ये देखिए, ये बहुत अहम मुद्दा तो है, मगर इस स्केल का भ्रष्टाचार, इस लेवल का भ्रष्टाचार कि आप देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेटिव सारी के सारी का रोल आप करप्शन बना दो। और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा। तो मतलब ये, इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो ही नहीं सकता। और ये गडकरी जी ने नहीं कराया, ये नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। सीधी सी बात है। क्या अभी मेरा सवाल भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ है। ये 5 साल 5 न्याय और 25 गारंटी के बाद भैया हमारा फोकस आज ये भ्रष्टाचार पे है, कल नहीं। इसी पे करने आ रहा हूं। अच्छा, तो यात्रा कल खत्म होगा। ये जो चुनाव 2024 का है, ये आपके लिए डू एंड डाई का चुनाव क्या होगा? और अगर कांग्रेस हारती है तो पहली बार होगा कि 15 साल के लिए कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी। अगर आप देखिए, आप इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? ये यात्रा के बारे में नहीं है, ये भ्रष्टाचार के बारे में है। आप लोग लगे रहते हो कि डिस्ट्रैक्ट करना है। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के पूरे इंस्टीट्यूशंस को लेकर नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है? तो आप काइंडली इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, सब लोगों को समझ आ जाता है। सर, मैं एक पॉलिटिकल सवाल पूछूंगा। हाँ जी। सर, इस तरह से महाराष्ट्र की जो भी पार्टियां हैं, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, और भी अलग अलग प्रदेश में इन पार्टियों को दो टुकड़ा किया जो महाविकास आघाड़ी के साथ में है, उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा? और नहीं, वो दो टुकड़े में वो जो किया, उसका पैसा कहां से आया? यहीं से तो आया।
जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है। और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। हाँ जी, एक सवाल हो गया ना, हो गया कि ये जो पार्टी को तोड़ा गया, कैमरा मत दीजिएगा, कैमरा के नीचे रखिएगा प्लीज, ये उसको ऑफ कर दीजिए, उसको ऑफ कर दीजिए। ये पार्टी को जो तोड़ा गया उसको बीजेपी ने, सेंट्रल लीडरशिप ने तोड़वाया। तो ऑब्वियस है, वो तो मतलब अमित शाह वही काम करते रहते हैं। उन्होंने उनको पैसा दिया, ये भी सब जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है पैसा कहां से आया। मैं आपको बता रहा हूं पैसा कहां से आया। बट सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसका हिस्सा लेकर बीजेपी ने सरकार दे रहा है। तो नीति यही है। हाँ जी, राहुल जी, आप एक्सटॉर्शन को लेकर, तो इस मुद्दे को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जो भ्रष्टाचार हुआ है आपका मानना है, तो इसको इस मुद्दे में आपने अभी बोला, तो आप मीडिया में बोला मुद्दे को लेकर आप जाएंगे क्या, ये पूछ रहा हूँ। नहीं जाएंगे क्या, हम रेस करेंगे, मगर आपका भी काम बनता है ना। कहां कर रहे हो आप? तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हुआ ही नहीं। तो मेरा कहना है, हाँ सुप्रीम कोर्ट का रोल है, आपका रोल है। ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है। और पूरे सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। और दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे हो रही है, सबसे मतलब मैक्सिमम जैसे किया जा सकता है वैसे किया जा रहा है हिंदुस्तान में।